चिराग पासवान को ऐसा क्या चाहिए कि उनका अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया है? चिराग पासवान की मांग क्या है? चिराग पासवान की शर्तें क्या है? आखिर चिराग पासवान जब खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं तो ऐसे में सीधे सीधे बीजेपी के साथ गठबंधन करने में हर्ज क्या है? चिराग पासवान को ऐसा क्या चाहिए या ऐसी कौन सी बात है उनकी बीजेपी के पास जो बन नहीं पाई है? दरअसल मीडिया में इस मामले में बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी खबरें तैर रही हैं कि आखिर चिराग पासवान का अब तक बीजेपी के साथ जो है सेटिंग क्यों नहीं जम पाया है। चिराग पासवान के बीजेपी के साथ अच्छे रिश्ते हैं, हालांकि चिराग पासवान के महागठबंधन के दलों के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। नीतीश कुमार पर वो हमलावर रहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों, उनके साथ चिराग पासवान के व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं। और यह तय माना जाता है कि बिहार में जब एनडीए का औपचारिक तौर पर विस्तार होगा तो चिराग पासवान एनडीए यानी कि बीजेपी के साथ नजर आएंगे। लेकिन चिराग पासवान अब तक बीजेपी के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। इसकी कोई तो वजह होगी। चिराग पासवान ने तो खुलकर कई बार कह दिया कि भाई ना तो मैं महागठबंधन में हूँ और ना ही मैं एनडीए में हूँ, अभी मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन इस स्वतंत्रता का क्या मतलब है? क्यों चिराग पासवान अपने आप को स्वतंत्र कह रहे हैं, जबकि चिराग पासवान का झुकाव, रुझान और चिराग पासवान के वोटर्स का भी जो रुझान है वो एनडीए की तरफ है। दरअसल जो मीडिया में खबरें आ रही है उसके मुताबिक चिराग पासवान लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों जगह ही अपनी पार्टी की उपस्थिति चाहते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि विधान परिषद में भी वो अपनी पार्टी की उपस्थिति चाहते हैं। अब देखिए, चिराग पासवान की पार्टी दो हिस्से में बढ़ चुकी है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं। चिराग पासवान के पास ना कोई सांसद है अपने अलावा, चिराग पासवान के पास कोई विधायक भी नहीं है अपने अलावा, चिराग पासवान के पास ना कोई राज्यसभा में, ना चिराग पासवान का कोई एमएलसी है। पहले उनकी पार्टी के एमएलसी भी थे, राज्यसभा में खुद उनके पिताजी रामविलास पासवान थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान थे। दरअसल चिराग पासवान बीजेपी की ज़रूरत है। बिना बीजेपी के चिराग पासवान का बेड़ा पार हो सकता है। चिराग पासवान महागठबंधन में जब जाना चाहेंगे, आरजेडी के साथ जब जाना चाहेंगे, चिराग पासवान को जाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन महागठबंधन से बीजेपी अगर लड़ना चाहती है तो बिना चिराग पासवान के बीजेपी का बेड़ा पार होने वाला नहीं है। चिराग पासवान की जो डिमांड है, ये मीडिया के सोर्सेस कह रहे हैं, 5 लोकसभा की सीट, 1 राज्यसभा की सीट और इसके साथ ही जब आने वाला विधानसभा का चुनाव होगा 2025 का, 50 विधानसभा की सीटें। देखिए, चिराग पासवान इतनी क्षमता तो रखते ही हैं। कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा लोकसभा क्षेत्र नहीं है जहां चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास पासवान का अपना आधार नहीं है। हाँ, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हाथ वोट के मामले में खाली है। 5 सांसद उनके पास हैं, वोट उनके पास नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान की बात बीजेपी को माननी ही पड़ेगी अगर ये रिपोर्ट सही है तो। अगर चिराग पासवान 5 लोकसभा की सीट, 1 राज्यसभा की सीट और 50 विधानसभा की सीट आने वाले विधानसभा चुनाव में मांग रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में चिराग पासवान की इस डिमांड को पूरा करना ही होगा। अगर वो महागठबंधन को चुनौती देना चाहती है बीजेपी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी को पराजित करना चाहती है बीजेपी, तो चिराग पासवान की मांग उन्हें माननी होगी। और बिना चिराग पासवान के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी बिहार में ध्वस्त हो सकती है। और बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि चिराग पासवान के पास वोट है, चिराग पासवान के हाथ खाली नहीं है और चिराग पासवान के साथ अगर बीजेपी जाती है तो ये उनके लिए फायदे का सौदा साबित होगा, दूसरे किसी दल और दूसरे किसी नेता से ज़्यादा। तो चिराग पासवान की जो ये कथित तौर पर डिमांड है, 50 विधानसभा की सीट, 5 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट, क्या सोचते हैं आप इस पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।